हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के इस सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाया जा रहा है उस सभी जीएसएससी और जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में आता है, यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। करना कुछ नहीं है, सीधा सा आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लेना है। और दोस्तों, इस सीरीज में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जा रहा है, ताकि झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, इस सीरीज का जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है उसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है। तो अधिकांश जो जनजातियां पाई जाती है झारखंड में दोस्तों, वो प्रोटोस्ट्रेलियाइड होते हैं। ठीक है, और प्रोटोस्ट्रेलियाइड में जो है वो कुछ इस प्रकार से संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, असुर और बिरहोर ऐसे प्रजातियां जो है वो ऐसे जातियां जो है वो पाए जाते हैं। और झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और भी एक प्रजाति है जिसे द्रविड़ कहते हैं, उसमें से उरांव और खोंड ये जनजाति आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, झारखंड में टोटल जो है वो 32 जनजातियां हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, वैदिक साहित्य से हमेशा आपके लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो खुखरा प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब खुखरा जो है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खुखरा जो है वो मुगल काल में बोला जाता था। किसे बोला जाता है, तो झारखंड को जो है वो खुखरा बोला जाता था मुगल काल में। ठीक है, और खुखरा जो है दोस्तों नागवंश की राजधानी थी, जो कि भीमकर्ण जो कि राजा थे, कहाँ के, यहाँ के खुखरा के जो राजा थे भीमकर्ण, वो राजधानी कब बनाई थी, ध्यान रखिएगा 1122 ईस्वी में बनाया गया था। और खुखरा जो है वो बाद में इसे 1122 ईस्वी में बनाया गया है, लेकिन इससे पहले जो उसे बोला जाता था वो चुटिया बोला जाता था, ये की ध्यान रखिएगा। जो कि पहले चुटिया राजधानी था उसे बदल कर खुखरा कर दिया गया है। किसने किया था, ध्यान रखिएगा, भीमकर्ण ने किया था। ठीक है, राजा भीमकर्ण ने। और दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें किक्कट की, ये ध्यान रखिएगा, तो किक्कट जो है वो भागवत पुराण में बोला जाता था। झारखंड को जो है वो किक्कट बोला जाता था भागवत पुराण में। और ये जो आपका पुंड है, पुंड ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला जाता था। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तभी आपका कोई भी सवाल यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। दोस्तों, किस पुरापाषाण कालीन में जो है भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र यानी कि अंतरिक्ष के तारे इत्यादि उसके चित्र मिले हैं। ठीक है, उसके चित्र मिले हैं। तो कहाँ पे मिले थे, ये ध्यान रखिएगा, इसको में। ठीक है, इसको में, जो कि ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये हजारीबाग में है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है, कहाँ पे है, ये हजारीबाग में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो गर्म जल कुंड पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपने नया नाम सुना होगा, गर्म जल कुंड। ठीक है, गर्म जल कुंड में सबसे पहला जो जल कुंड आता है वो ध्यान रखिएगा सूर्य कुंड, जो कि काफ़ी गर्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि 88 डिग्री सेल्सियस का ये लगभग होता है। और भी यहाँ पे कुंड है, ध्यान रखिएगा, हरहद है, कावा है। ठीक है, ये सभी क्या है आपके, तो गर्म जल कुंड है। एक और है आपका टाइगर है। ठीक है, टाइगर जल कुंड। ठीक, ये सभी आपके क्या हो गए हैं, तो ये सभी आपका हो गया गर्म जल कुंड। बात करते हैं हजारीबाग में, तो एक जलप्रपात है जिसका नाम है बोकारो। ठीक है, बोकारो जलप्रपात यहीं पे है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, और ये लगभग 15 मीटर की ऊंचाई से ये जलप्रपात जो है ये गिरता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड का प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों, बिरहोर को माना जाता है। ठीक है, बिरहोर जो है वो झारखंड के प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। ठीक है, और बिरहोर जो है वो मुंडारी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन 2 शब्द हैं? तो ध्यान रखिएगा, बीर प्लस होर। ठीक है, और बीर को बोला जाता है जंगल, ये भी ध्यान रखिएगा, जंगल, और होर को बोला जाता है आदमी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं बिरहोर जो है वो जंगल का आदमी इसे बोला जाता है। ठीक है, ये शब्द आपका मिलकर के बनता है। और बिरहोर जो है स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? ध्यान रखिएगा, सूर्यवंशी मानते हैं। बिरहोर लोग जो है वो सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बिरहोर जो है वो मुंडारी भाषा से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि वीर और होर है। वीर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है आदमी, यानी कि जंगल का आदमी। ठीक है, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड की प्राचीन जनजाति को माना जाता है, क्या माना जाता है? ध्यान रखिएगा, बिरहोर माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, हो विद्रोह, हो जनजाति ने जो है वो विद्रोह किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजाति नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था? दोस्तों किसान सभा का गठन जो है वो 1929 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ठेबले उरांव के द्वारा जो है ये किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF फाइल आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे इससे रिलेटेड पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा संचालित अहिंसावादी आंदोलन था, कौन सा था? तो ये आपका स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो अहिंसावादी आंदोलन कहा जाता था, जिनका एक समान उद्देश्य अंग्रेजी शासन से भारतीय उपमहाद्वीप को मुक्त करना था। ये आंदोलन का एक ये उद्देश्य था दोस्तों कि अंग्रेजी शासन से भारतीय उपमहादेश को मुक्त कराना था। ठीक है, और इस आंदोलन का शुरुआत जो है आरंभ हुआ था 1857 के सिपाही विद्रोह से माना जा सकता है। कब से? तो 1857 ईस्वी से ही ये विद्रोह जो है वो शुरू हो चुका था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, कब? तो ध्यान रखिएगा 1929 में। दोस्तों ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, एक भी सवाल आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1885 से लेकर के 1905 तक इसका रहा था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1905 में हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सवाल आपका JPSC में पूछा जा चुका था। ठीक है, कुछ घुमा करके सवाल पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे सीधे सीधे सवाल डाले हैं और भी घुमा के डाले हुए हैं, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे और भी थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आप करेंगे हजारीबाग। कहाँ पे है? तो हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो हजारीबाग जिला में है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल जिले जो है वो 7 हैं, ध्यान रखिएगा 7 जिले हैं। दोस्तों प्रमंडल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम करवा चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने ये करवा रखा है कि प्रमंडल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने बताया है, इसलिए इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो 7 जिले हैं, जो कि चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा हजारीबाग जिले में। और ध्यान रखिएगा कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ध्यान रखिएगा 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मांझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा जो है वो गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों, जन्म के अवसर पर जो है ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है ये लोकगीत। ठीक है दोस्तों, लोकगीत से हमेशा आपके लिए सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। लोकगीत जो है वो कब गाया जाता है? ध्यान रखिएगा, लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाया जाता है। ये सवाल आपका दोस्तों JPSC में सवाल जो पूछा गया था। लोकगीत, लोक नृत्य,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकगीत और लोक नृत्य जो इस प्रकार से हैं, एकहरिया, डोमकच होगा ये, ठीक है, डोमकच, और जापी, झूमर, फगुआ, वीर सेरेन, झीका, फिल सांझा, अधरतिया, आया, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं भिनसरिया, डोड, असदी, झूमती या धुरिया या अन्य लोकगीत महत्वपूर्ण है। ये सभी लोकगीत आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है दोस्तों विलियम जॉन थॉमस, वो व्यक्ति जिसने लोकगीत का शब्द सबसे पहला आविष्कार किया था। किसने? विलियम जॉन थॉमस ने, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका जेएसएससी में सवाल ये पूछा जा चुका है, ठीक है, कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले लोकगीत शब्द का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर करेंगे आप लोग विलियम जॉन थॉमस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों पलामू जिले में जो है वो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, राज्य मसाला मिशन जो है वो कुल 13 जिलों में ये किया गया था, और सबसे ज़्यादा जो मसाले की खेती होती है वो कहाँ पे होती है? ध्यान रखिएगा, केरल में होती है। राज्य रखिएगा 13। चिन्हित फसलें जो है वो अदरक, हल्दी, धनिया, लहसुन, मिर्च है। और राज्य जैविक मिशन जो चलाया गया था वो कुल 13 जिले में पहचानी गई फसलें जो है वो सब्जियां थी, जो कि मटर, भिंडी, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन और ब्रोकली, इस प्रकार के जो हैं वो राज्य जैविक मिशन में डाला गया था। और राज्य मसाला मिशन में था आपका क्या क्या था? अदरक, हल्दी, धनिया, लहसुन, मिर्च, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और औषधीय मिशन क्या था? जो कि टूल 13 जिले में किया गया था। पहचानी गई फसलें क्या क्या थी? कालमेघ, एलोवेरा, सतावर, ठीक है, ये सभी आपके औषधियाँ मिशन थी। और दोस्तों बात करते हैं केरल की, तो दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो मसालों की खेती करती है वो ध्यान रखिएगा कौन है? तो केरल है, ठीक है। केरल जो कि हमारे भारत देश में है, ठीक है। और बात करते हैं भारत वैश्विक मसाला उत्पादन जो कि 75% योगदान देता है, कौन? हमारा भारत देश, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा आपके केरल में होता है। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। दोस्तों ये छोटा सा प्रश्न आपका जैसे जीई में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नई नगर का क्या नाम रखा था? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग अकबर नगर रखा था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित घोषित किया गया था? दोस्तों यहाँ से सवाल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इसका राइट आंसर करेंगे 1973 में जो है वो बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है इसे सुरक्षित घोषित किया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड राज्य के लातेहार जिला में एक छोटा सा नागपुर पठार में स्थित है। छोटा नागपुर पठार में स्थित है। कौन से जिले में है? लातेहार में, छोटा नागपुर पठार में स्थित है। और इसे जो है 1973 में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। कब? तो 1973 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनने वाला यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे सुरक्षित घोषित कर दिया गया। और इसे 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया था? 1986 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से। झारखंड राज्य में कुल जो है वो 14 लोकसभा सीटें हैं, ये तो हमने पता है, ठीक है। लोकसभा सीटों में कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर करेंगे 5 सीटें जो है वो झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आरक्षित होती हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे विधानसभा की, तो विधानसभा की 81 सीटों में से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधानसभा में से 81 सीटों में से 28 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आरक्षित होती हैं, ठीक है। कितने सीटें? तो 28 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये आरक्षित है। कौन से सीट? तो विधानसभा की 81 सीटों में से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग चेरो विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं चेरो विद्रोह, तो ये जो है वो 1770 से लेकर के 71 तक में ये लड़ा गया था। भूमिज विद्रोह की अगर बात करें तो 1832 से लेकर के
1833 तक ये लड़ा गया था। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो 1855 से लेकर के ये 56 तक लड़ा गया था। मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा के दौरान ये लड़ा गया था, जो कि 1899 से लेकर के 1900 तक में ये लड़ा गया था। सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। विद्रोह से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हम बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताए हैं आप लोगों को ये सीरीज में, ठीक है। तो इस सीरीज का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरा डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। डिट्टो एकदम से डिटेल में बताया गया है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर करेंगे 2009 से इसकी शुरुआत की गई थी। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत, जो बाहरी लोग होते हैं यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ऐसा स्कीम जो चलाया गया था झारखंड में, ठीक है दोस्तों। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है। इसका राइट आंसर करेंगे थियोडोर सोरेन, ठीक है। थियोडोर सोरेन कब किया था? तो ध्यान रखिएगा 1938 में इसकी स्थापना जो की गई थी, किसके द्वारा? थियोडोर सोरेन के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कि सिद्धो और कानो भाइयों के नेतृत्व में जो है वो 1854 से लेकर के 1855 के संथाल हुल या विद्रोह के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संथाल परगना को 1855 में भागलपुर और वीरभूम के कुछ हिस्सों को सौंपकर ये अलग जिले का निर्माण जो है वो किया गया था, जो कि वर्तमान में अभी कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा ये जो है बिहार में है। कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये बिहार जिले में है, ठीक है। और संथाल परगना जो है वो झारखंड के एक प्रमंडल है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा दुमका में है। और वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभाग में से 6 जिले शामिल है, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़, ठीक है। और संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में जो वो नारी खंड कहा जाता था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और बौद्ध साहित्य के अनुसार इस क्षेत्र को का जंगला कहा जाता था, ठीक है। और महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था? महाजनपद का हिस्सा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सरहुल दोस्तों बहुत ही अच्छा ये माना जाता है पर्व, ठीक है। और ये जो है आपका बा नृत्य किया जाता है, ठीक है। बा नृत्य जो कुछ इस प्रकार से है, बा नृत्य जो हो जनजातियों का एक ये प्रमुख नृत्य माना जाता है। और सरहुल के अवसर पर इस नृत्य में स्त्री पुरुष सम्मिलित होकर नाचते गाते तथा बजाते हैं, ठीक है। और एक साथ नृत्य तथा गीत वाले एक ऐसा नृत्य है जो पुरुष तथा महिलाओं का अलग अलग दल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके महिलाएं नाच रही हैं और यहाँ पे आपके पुरुष नाच रहे हैं, ठीक है। और सरहुल जो है उरांव जनजाति की पारंपरिक जो नृत्य कहा जाता है, और यह झारखंड के मुंडा और हो जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल जो पर्व है आपका त्यौहार जो है, ये बसंत ऋतु या फागुन के आगमन का जो प्रतीक माना जाता है वो सरहुल को माना जाता है। और इसे जो है जून या फिर जिसे हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं जेठ के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। जून या फिर जेठ के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर करेंगे 1859 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दीवानी कानून का एक सामान्य कानून जो दो संगठनों या दो व्यक्तियों के बीच विवादों को हल करता है। कौन? दीवानी कानून। और दीवानी कानून का संपत्ति, धन, आवास, तलाक और तलाक की स्थिति के में बच्चों की अभिरक्षा यानी कि कस्टडी जिसको बोला जाता है कि किसकी कस्टडी में रहेगा आदि की संबंधित में ये जो दीवानी कानून जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और दीवानी कानून का उद्देश्य क्या है? तो किसी व्यक्ति या संगठन के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें या उनसे संबंधित संगठन को उनके द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजा भी मिले। तो ये दीवानी कानून आप ध्यान में रखिएगा। इसे जो है वो 1859 में बनाया गया है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये दो संगठनों के बीच या फिर दो किसी व्यक्तियों के बीच में किया जाता है ये दीवानी संगठन या दीवानी कानून जो होता है, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों जैन धर्म के किसी शास्त्र को जो वेदों में सम्मिलित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर करेंगे आगम शास्त्र को जो है जैन धर्म के शास्त्र से जो है वेदों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जैन धर्म जो कि आगम शास्त्र है। दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए, जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थ क्रमशः जो कि पार्श्वनाथ और महावीर थे। ठीक है, आगम जैन धर्म का पवित्र जो है वो ग्रंथ है, आगम जिसे कहा जाता है। और आगम शास्त्र का मतलब है कि एक संस्कृत शब्द जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की परंपराओं के भीतर अन्य चीज़ों के अलावा जैसे कि पूजा, मंदिर निर्माण करना और भी अनुष्ठानों के लिए मैनुअल का वर्णन करता है। ठीक है, जिसे हम लोग आगमन कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत से आगमन का अर्थ होता है परंपरा द्वारा पदत या शास्त्र, पदत को ही शास्त्र बोला जाता है। ठीक है, परंपरा द्वारा पदत या फिर शास्त्र को बोला जाता है आगमन। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन में गोल्डन एग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका राइट आंसर करेंगे देवघर में की गई थी। कहाँ पे, तो देवघर में, जो कि 1920 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, असहयोग जिसे नॉन कॉपरेशन बोला जाता है, असहयोग आंदोलन का ही नॉन कॉपरेशन आंदोलन कहा जाता है। और इसका आरंभ जो है वो 1920 में किया गया था, जो कि कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम आप लोगों को पॉइंट भी बहुत सारे बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा ताकि पता चल सके साफ साफ कि आपका तैयारी किस लेवल तक हो पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।